चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 27 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सन रीडिंग को प्रेफर किया कीजिए और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं टॉरस लोगों के साथ, देखते हैं कि इस वीक में क्या मामलात उनके लिए हैं जो कि उनके सामने आएंगे। मंडे का कार्ड जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मंडे वाले दिन आपको चाहिए होगा कि आप अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेंड रखें, लोगों से बहस में मत उलझें क्योंकि बात बढ़ सकती है। जहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है मामले को, उस मामले को अवॉइड करें। कोई डिसीजन ना लें इस दिन। मंडे का दिन ऐसा होगा या तो आप मेंटली ख़ुद किसी बात के ऊपर उलझे हुए होंगे या किसी और के साथ कोई बहस, मुबाहिसा, आर्ग्यूमेंट, कोई उलझन, कोई इस किस्म की बात हो सकती है जो कि आपका मूड को इरिटेट कर देना। तो आपने इस दिन को अवॉइड करना है और ज़रा सुकून के साथ गुजारने की कोशिश करनी है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये चीज़ हमें ये बता रही है कि आपके ऊपर कोई पर्सनल कोई है या कह लें इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो कि चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इंटरनल बैटल हो रही है और आप उस बैटल को लड़ने में इतने बिजी हैं दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन एल्स। 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ ट्यूसडे का दिन भी ऐसा रहेगा जहां आप खामोशी में गुजारेंगे, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लिया नहीं जा रहा, प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं और इस किस्म की एक थोड़ी खिंची खिंची सी एनर्जी जो है ना वो आपके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं या ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये दिन है वेडनेसडे का। या तो आप किसी डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएंगे या फिर इंसान बहुत सारी दफ़ा मामलात जो है ना वो यूनिवर्स के हवाले कर देता है और कि जो भी कुछ बेहतर है मेरे लिए वो मेरे सामने आ जाए। जो भी कुछ है ये 2 दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रीज़न है, जो भी कॉज है वो बहरहाल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है वेडनेसडे के दिन। और उसके बाद फिर थर्सडे को बेहतरीन कार्ड है जी, एस ऑफ कप्स का, नई शुरुआत। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन के हवाले से डिसाइड करना चाह रहे हैं और डिसाइड किया नहीं जा रहा आपसे। उसके अंदर कुछ ना कुछ खौफ हैं, कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। वो सारा मामला जो है वो यहाँ पे सेटल हो गया है वेडनेसडे वाले दिन और उसके बाद फिर नई शुरुआत जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर रेडी टू ग्रैस्प दिस अपॉर्चुनिटी और ये एक सॉलिड किस्म की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगेन रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है। अगर आपको किसी ने रिलेशनशिप पे अप्रोच किया था थर्सडे वाले दिन, आपका ये रिस्पॉन्स हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कुछ मामलात के ऊपर आपको ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर काम करें बहुत ज़्यादा, चूँकि आप अर्थ साइन हैं तो स्टबन हो सकते हैं, सुई फंस सकती है आपकी। ख़ास तौर पे टॉरस होने के हवाले से ये इशू होता है कि आपका माइंड जहाँ पे अटक जाता है ना बस वहाँ अटक जाता है। तो 4 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि अपने आप में थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखने की ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कि बस एक यही वो डोमेन है जिसके अंदर आपको मूव करना है तो आपको 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि नहीं, कोई नई चीज़ें, कोई नई बात, कोई नए आइडियाज़, कोई नए तरीके से काम करना जो है वो भी पॉसिबिलिटी है और आपको उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं पास्ट के अंदर या जो डिफ़िकल्ट टाइम्स गुजारे हैं, अकेले टाइम्स गुजारे हैं, हर्ट हुए हैं, आपकी लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस रही है, ठीक है, अब टाइम आ गया है कि आप उसमें से बाहर आ रहे हैं और आप जो है अब आपकी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। एक तो डेथ का कार्ड है, दूसरा यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये दोनों कार्ड हमें एक एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे जो भी चीज़ें ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट जिनकी वजह से हुई थी, कमी थी, वो कमी दूर हो जाएगी। अनबैलेंस था वो अनबैलेंस दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अकेले थे तन्हाई ख़त्म हो जाएगी। फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी जो लोग फेस कर रहे हैं इस बात का चांस हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं जो है अब आपकी चीज़ें जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएं।
ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे देखते हैं, सेकंड साइन है मेरे पास वर्गो का। लेट्स सी कि वर्गो लोगों के लिए क्या मामलात हैं इस वीक में। वर्गो को अगर इस वीक में किसी जगह पे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यकीनन किसी न किसी से मदद मांग लेनी चाहिए, आपको मिल जाएगी मदद। अच्छा जी, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का है। बिल्कुल इस बात का चांस हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्राउन्ड हैं, पैसों की शॉर्टेज है। अगेन जो बात मैंने अभी पहले कही है कि अगर आपको कहीं पे भी मदद की ज़रूरत हो तो आपको मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आपको मिल जाएगी। तो कोई ना कोई आपके लिए अल्लाह ताला जो है वो बंदोबस्त करा देंगे इस वीक के अंदर। अगर ये इमोशनल डिस्टर्बेंस है, लोनलीनेस है, तो भी कोई ना कोई दोस्त, सोशल लाइफ आपको अपनी बढ़ाने की ज़रूरत होगी, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकती है इमोशनल किस्म की। लेकिन जो भी चीज़ आप वीक के स्टार्ट में फ़ील कर रहे हैं, जो भी लैक की फीलिंग आप फ़ील कर रहे हैं, वो जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुदरत जो है वो आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है इस वीक के अंदर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, या ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडवाइस देने की पोजीशन में है और आप ट्यूसडे वाले दिन इनके पास जाते हैं और ये आपको जो है ना वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो दिखा रहे हैं या कोई ना कोई आइडिया ऐसा दे रहे हैं जो कि अच्छा, इसमें चूंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इस बात का चांस हो सकता है कि जो भी ये बात करें वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई हो, और ये कोई इमोशनल टच वाली बात नहीं आपसे करेंगे, ये आपको टू द पॉइंट बात बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए और इस अंदाज में चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन आपकी तरफ जो है वो वेंसडे का कार्ड, मून का कार्ड है। एक इमोशनल जो है ना डेप्थ, वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे इमोशंस बहुत ज़्यादा जब डीप हो जाते हैं तो वो इंसान को अपने साथ अंदर ही डुबो लेते हैं और आप जो है वो बिल्कुल जैसे इमोशनली ड्राउन्ड फील करते हो और कोई बात समझ नहीं आ रही है और बस एक ही बात जहन के ऊपर सवार है। और बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर रोई जाते हैं। तो इस तरह की कोई बात है। इमोशनल प्रेशर जो है वो वेंसडे के दिन जो है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ थर्सडे का कार्ड जो है वो 7 ऑफ कप्स का है। कंफ्यूजन भी है, करना आप कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है, ख्वाहिश आपके दिल की कुछ और है, लॉजिक आपको कुछ और बताया जा रहा है, नज़र आपको कुछ और आता है, मतलब रियलिटी में क्या करना चाहिए आपको कुछ और पता चलता है, लेकिन दिल की ख्वाहिश आपकी बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट 180 डिग्री एंगल के ऊपर जो है वो खड़ी है। तो बहुत सारी दफ़ा जो है वो ये प्रॉब्लम हम ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं। हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, और हम उस सारी सिचुएशन में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रश्ड फील कर रहे हैं, और ये फीलिंग जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है या फिर आप अपने किसी एल्डर पर्सन के पास जा रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट करेगा और आपको कहीं ना कहीं कोई इस किस्म की एडवाइस भी मिल सकती है या फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है अगर ख़ास तौर पे अर्ली वीक में आप प्रॉब्लम का शिकार हैं। कुछ स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इस बात का चांस हो सकता है कि आप जो है वो यहाँ पे आके सैटरडे वाले दिन आके थोड़ा सा अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ फील करें। ये अगर इमोशनल साइड होगी तो भी आपको लगेगा कि हाँ ओके, थोड़ा ठहराव आया है, और अगर ये फाइनेंशियल कोई डिफ़िकल्टी है तो उसमें भी आपको, जैसे मैंने कहा, कि हेल्प मिल सकती है और आप जो है वो अपने आप को थोड़ा ज़रा आपको सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ आसरा जो है वो हो जाएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आगे क्या करना है, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा आपके सामने संडे वाले दिन कि अब आगे क्या करना है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो, अच्छा बाज़ दफ़ा क्या होता है जब आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में होते हो और आपको फ़ौरी तौर पे हेल्प मिलती है तो आप अपनी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करते हो, पेमेंट्स क्लियर करते हो, और अल्टीमेटली फिर आप खुद खाली हो जाते हो। तो ये भी बात हो सकती है। लेकिन अगर ये इमोशनल साइड की बात है तो इस बात का चांस हो सकता है कि यहाँ पर आपको फिर बहुत ज़्यादा संडे वाले दिन कोई ना कोई इमोशनल स्ट्रेस जो है वो फेस करना पड़ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल ही लग रही थी वर्गो लोगों के लिए। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास
कैप्रिकॉर्न का लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है वो इस वीक में क्या है। सो 27 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहरहाल ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे मंडे वाले दिन, और ये हमें ये बता रहा है कि जैसे कोई सूरत हाल इस किस्म की बनी हुई है जहाँ पे आपको रोका गया है, और आपको इसलिए रोका गया है कि आप जो है वो सिचुएशन को रीएनालाइज करें, दोबारा से देखें। कुछ मामलात इस किस्म के हो सकते हैं या कुछ एंगल्स ऐसे हो सकते हैं जो भी आपके सामने नहीं हैं, और यूनिवर्स चाह रही है कि वो आप उनको भी ऑब्ज़र्व करें और उन चीज़ों को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, और फिर आप जो है वो अपने लिए कोई नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिसाइड करें। ये भी हो सकता है कि आपने जो काम करने थे वो आपने कर लिए हुए हैं, अब दूसरे पर्सन की तरफ से कोई रिस्पांस आना है, कोई रिप्लाई आना है, और जब तक वो रिप्लाई नहीं आता तब तक कोई आगे बात नहीं हो सकेगी, तो आप उसके लिए भी वेट करते हुए हो सकता है कि हों मंडे वाले दिन। अच्छा जी, ट्यूसडे का कार्ड जो है वो फैमिली में आप बिज़ी गुजार रहे हैं, लोगों के साथ, घर वालों के साथ, घर के अंदर का टाइम होगा। हो सकता है कि घर के हवाले से कुछ काम कराने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है फैमिली के हवाले से कुछ ना कुछ काम जो हैं वो हों, गैदरिंग किसी किस्म की हो सकती है। कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ही कोई बड़ी किस्म की गैदरिंग हो, शाम की चाय के ऊपर बैठने की कोई ना कोई बात करने की बात हो सकती है, रात के खाने पे हो सकती है, इस तरह की कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो हो सकती है। लेकिन एक जिसमें एक ऐसा माइंडसेट जिसमें आप लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हो, अपने ख़ानदान, अपने आप को बनाने, अपने बच्चे आपके किस तरह के होने चाहिए या क्या उनके लिए अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, वो ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा एक जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना, वो इंसान के जहन में होती है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि अब किसी तरह आप रुकना नहीं चाह रहे हैं और आप काम करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप मनवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको सारी दुनिया देखे, और जो स्किल आपके पास है यू रियली वांट टू एक्सप्रेस दैट स्किल। कोई आपके साथ चलता है तो ठीक है, नहीं भी चलता है हम अकेले ही काफ़ी हैं, ये वो माइंडसेट है जो वेडनेसडे वाले दिन आप फील करेंगे। उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, चीज़ें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एंड हो रही हैं। बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हम समझते हैं कि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, हमें हम एक डिले के अंदर हैं, और ये ऐसा माइंडसेट जो है ना वो एंड हो रहा होता है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है कि इस बात का चांस है कि जो छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ हैं लाइफ के अंदर वो आप रूल आउट कर दें, और आप ये कहें कि नहीं, इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक माइंडसेट जो है ना वो शिफ्टिंग वो नज़र आ रही है। एक और मेजर कहना है, हेरोफेंट का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि आपके सामने जो है ना रास्ता खुल गया है, नए एंगल से आप चीज़ों को देखना शुरू हो गए हैं, वो चीज़ें जो सीखनी थी वो आपने सीखना शुरू कर दी हैं। सैटरडे का कार्ड जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कम्युनिकेशन में अगर कोई होल्ड आया हुआ था हैंगमैन के कार्ड के साथ, वो अब क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन ना हो, बल्कि वो चीज़ें जिनकी वजह से आप रुके हुए थे, अब वो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई रुकावट नहीं कंसिडर करनी या मुझे अब वेट नहीं करना, तो आप जो है वो ख़ुद बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्शन ले रहे हैं और लोगों को मैसेजेस करने हैं, किसी जगह जाके कोई चीज़ देखनी है, कुछ डिसाइड करना है, तो वो काम जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा रैपिडली और क्विकली होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा मुहतात रवैया अख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है आपको संडे वाले दिन। हो सकता है कि कुछ ना कुछ लोग आपके इर्द गिर्द इस किस्म के हों जो कि आपको या तो गलत मशवरा दें और या फिर आपसे बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। ये बेनिफिट किसी भी किस्म का हो सकता है, महंगी चीज़ आपको बेची जा रही है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कोई भी बात ऐसी हो सकती है। और ख़ुद भी आपको कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करनी किसी से भी। बहुत जल्दी जो है वो आप भी एक्सपोज़ हो जाएंगे, और अगर कोई शख्स आपको कोई गलत मशवरा देगा वो भी बहुत जल्दी एक्सपोज़ हो जाएगा। सो ओवरऑल संडे के दिन जो है वो आपको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।